वीडियो चालू। ऐसे उनका क्वेश्चन सॉल्व करने में एक बहन सदन लिए मेरे को मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व करना था। उसको उसका मेन होता है ये सोम का ये तो पुंजे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने से सोम का पेपर में आप ये तब भी ना बनेगा। पेपर सेम टू सेम आएगा नहीं, पेपर ऐसा चेंज कर देगा कि बनेगा ही नहीं। भाई कितना सॉल्व करके जाओ, तो इसलिए उस हिसाब पर करना था। अब ये भेज दिए ये 10 क्वेश्चन, ये 3-4 तो पुंजे क्वेश्चन है और सब बोल रहे सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप सबको भी करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। बस मैं सोचा था कि क्वेश्चन लिख के करूँगा, लेकिन ये तो सोम का ही है, मतलब उसी का है। कि मैं क्वेश्चन छोड़ जाएगा सब पढ़ूंगा। फॉर्मूले सब कॉपी मेरे पास है। इस कोर्स इसका सोम का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। हालांकि मेरे क्वेश्चन से टॉपिक बनाना था, लेकिन बहन के साथ पढ़ रहा था, इससे पूरा हो गया मेरा। सोम का पूरा हो गया, सिर्फ सोम का हुआ है। उसका नोट्स भी है मेरे पास। वो बोली कि पूरा फार्मूला बेस ही है और फार्मूला याद करना है, वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से याद भी कर लूँगा। अब सबको याद करा भी दूँगा। चालू हो जा। पहला रेक्टेंगुलर बीम, पहला नंबर। हाँ, अब पढ़ेंगे पहला नंबर। आगे बढ़ा। A rectangular beam is 100 mm wide and 200 mm deep. रेक्टेंगुलर बीम एक रेक्टेंगुलर बीम है। ये 100 मीटर वाइड है, 100 मीटर वाइड है। वाइड मतलब वो नहीं पता मेरे को, बताओ। 200 mm डीप है, डीप मतलब गहराई। अब मेरे को वहाँ नहीं पता। What is the moment of inertia about the horizontal centroid axis? आई को फॉर्मूला पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मेरे को याद है। आई इक्वल टू बी एच क्यूब अपॉन बी एच क्यूब। 3 आया 3 प्लस 1 4 4 12, यानी बी एच क्यूब अपॉन 12। हाँ, यहाँ तक मुझे याद है। बी एच क्यूब अपॉन 12। इसमें 2 डिस्टेंस दिए, एक बी एक। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये बी है यहाँ पे, ये एच है कि 200 mm बी वाइड है। बी यानी बेस होता है, एच मतलब हाइट, एच मतलब तो हाइट होता है, कंफर्म है मेरे को। चलो अच्छा, मेरे को ये नहीं पता कि कंफर्म 12 ये कि 64 है। 64 तो वो स्क्वायर वाले में है, वो सर्कल वाले में आता है। फॉर्मूला दिखा भी देता हूँ। देख, आई का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हाँ, ये आई रेक्टेंगल बी एच क्यूब 12 ही होता है, और सर्कल के लिए होता है पाई d4 अपॉन 64। और 2 डायमीटर होलो है तो पाई अपॉन 64 डी के पावर 4 डी के पावर 4 माइनस डी आई के पावर 4। और ये रिंग और ट्रायंगल तो लगभग मेरे ख्याल से नहीं आता है, वो क्वेश्चन मैंने अभी तक इसका नहीं देखा, तब इससे छोड़ो अभी। मेन ये 2 ही होते हैं, तीसरा भी फंस जाता है ये सर्कल वाला। ये आई वाई मैक्स भी मेन है। वाई मैक्स वर्टिकल डिस्टेंस होती है, h/2 d/2 d0/2 मेन होता है आई। और जेड तो होता है i/y, है ना। जेड होता है i/y। जेड होता है सेक्शन मॉडुलस होता है। अभी मेन आई निकालना है हमको इस क्वेश्चन में। बी 200 mm वाइड है, मतलब बी जरूर बेस हो कुछ होगा, लेकिन हमको मुझे ये पता है कि हाइट, ये एच जो हाइट है, बी हो सकता है बेस हो या कुछ और भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं मालूंगा एच हाइट है। अभी इसमें लिखा है क्वेश्चन में ये 200 mm डीप है, और जो डीप जाएगा कंफर्म वो हाइट ही होगी। तो ये जरूर ये एच जो होगा 200 ही होगा, अपॉन 12 तो है ही। बस इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा चिट्ट। मेरी बहन मेरे को जरूर सोल्यूशन मांगेगी कि सोल्यूशन कॉपी दिखा, सोल्यूशन का किया है। सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व।
जो क्वेश्चन की स्पेलिंग नहीं आती, बताओ, मैं महान अनपढ़ गवार हूँ। अभी यू होगा ना शायद। हाँ, तो बस फॉर्मूला रख देना है। बी है, ये है बी है 100 mm है, सब mm में चल रहा है, तो mm में ऐसा कोई मीटर में नहीं है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। और h है 200, तो बस i निकाल लेना। i का होता है BH³/12। फॉर्मूला मेरे को पहले से याद था, तो यह जगह 100 × 200 का क्यूब/12। मैं कैल्शियम में रखूँगा, तो कैल्शियम यूज़ कर लेते हैं। पानी बोतल में वो कैल्शियम यूज़ करना नहीं आता अच्छे से, हालांकि मेरे को तो सब कुछ आता है, बहुत स्मार्ट दे रहा हूँ। आजा मुन्नी, आजा साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ, तो 100 × 200 का क्यूब, 200 का क्यूब, हाँ यहाँ पे आ जाओ। फिर जो आया डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा? क्या तो सही ना, तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना चाहिए था। अरे देखो गायब हो गया, 666 ऐसा आ रहा था। 666 पॉइंट आ रहा था ना। जो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। स्टील बार, steel bar is loaded steel bar loaded axially and elongation लोड लग रहा है एक्सियली, शायद एक्सियली ऐसा, एंड elongation तो मतलब चेंज इन elongation इज मेजर्ड एज 0.5 mm। तब डेल जरूर है 0.5 mm ओवर अ गेज लेंथ, गेज लेंथ है ऑफ 250 mm का। इफ स्ट्रेन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द एक्सियल स्ट्रेन? मतलब सीधा सिंपल ही है ना, व्हाट एक्सियल स्ट्रेन ही पूछा है ना। दो वैल्यू दी है, केजी दिया है, लेंथ दिया है, इतना सिंपल में नहीं आता है। और टॉपिक के स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर करूँगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इतने ईजी, जब पेपर सॉल्व करने आएंगे तब पटके 4 हो जाते हैं। इसे तो लोग समझता नहीं है। सोल्यूशन टॉपिक से ऐसा आता है, जब पेपर सॉल्व करे तो बड़ा भयंकर आ जाता है, तो कहाँ से बनेगा? इसलिए मैं मॉक टेस्ट से करने वाला, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाला था, लेकिन बोल दिए तो करना पड़ेगा। ये तो फटाफट आंसर पे 1 नंबर, फिर 2 नंबर। स्टील बार इज लोडेड एक्सियली एंड इलोंगेशन इज मेजर्ड। ये डेल तो पक्का है 0.5 है। और एंड गेज लेंथ, चलो लेंथ भी पक्का है 250 है। इफ द स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब होता है डेल अपॉन एल। इफ द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पूरा फॉर्मूला दे दिया है। व्हाट इज द एक्सियल स्ट्रेन, बस एक्सियल मान लगा होता तो इतना सिंपल हो जाता, लेकिन एक्सियल लगा दिया है तब भी फॉर्मूला तो वही होना चाहिए। सिंपल है। स्ट्रेन हम एप्सिलॉन से डोनेट करते हैं, एप्सिलॉन स्ट्रेन बस 0.5/250। तो पेपर इतना ईजी पेपर में नहीं आता है। 151 जा 52 जा, बस ये आंसर खत्म। समझ मेरे को पॉइंट में पूछेगी नहीं, ये पॉइंट में कहा तो गया आंसर, पॉइंट में लाने का जरूरत है। तो फिर भी जब पॉइंट में निकाल लेता हूँ, फिर वो जगह पंचायत करने चालू हो जाती है। इसका आंसर ये, इसका आंसर 1/,
अरे रुकना, 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 250 इंटू 2 इसको 0.02 ये ना, हाँ 0.002 योर आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम में ऑफ स्पान 4 मीटर कैरिंग अ पॉइंट लोड at 20 kN at the center if the section modulus is इतना। सेक्शन मॉडुलस लगा दिया। सेक्शन मॉडुलस अभी पढ़ा था मैं। सेक्शन मॉडुलस होता है जेड और जेड होता है I/Y। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बतानी है इसमें। ये वो फॉर्मूला लगा के वो शेयर फोर्स डायग्राम के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन ये सब लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये शेयर फोर्स डायग्राम के हिसाब से लग रहा है, लेकिन सेक्शन मॉडुलस दिया है। चलो फिर भी सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ। पर दिया क्या क्या होता है वो लिख लेता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा? सिग्मा निकालना है हमको, लेकिन बेंडिंग वाला निकालना है। हाँ, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा इन अ एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे पता नहीं डायग्राम सही है कि नहीं, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पान 4 मीटर, इसकी लेंथ 4 मीटर है। कैरिंग अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन एट सेंटर, ये सेंटर यानी बीच में लग रहा है, ये 20 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। इनका सेक्शन मॉडुलस इज 100। सेक्शन मॉडुलस कुछ और तो नहीं कह रहा है। सेक्शन मॉडुलस जेड होता है और जेड होता है I/Y, लेकिन इसमें दिया है 100 × 10⁶ mm³। अभी मेरे को ये मेरे को लग रहा है शेयर फोर्स का डायग्राम वाला, बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम वाला भी लग रहा है, उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें जेड दे दिया है भंचोर। अब जेड दे दिया है तो पता नहीं किससे सॉल्व होगा। ये जेड होता है I/Y होता है। अब देखो ये बार नहीं बना, क्वेश्चन ठीक मुझसे नहीं बना, बोल लूँगा अब। अच्छा, कुछ नहीं बनना चाहिए, वरना सही में मुझसे मना किया कि गूगल सर्च नहीं करना, तो गूगल सर्च नहीं कर सकता, मुझे अपने से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4, which theory of failure is most suitable for ductile material under complex loading? कौन सी थियरी ऑफ फेलर है सुटेबल होगी डक्टाइल मटेरियल के लिए अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग? पढ़ाई ढेर सुना ले, लेकिन मेरे को नहीं पता अभी, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं बना। अब नंबर 5, अ रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रॉड है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज ट्विस्टेड बाय अ टॉर्क T, which stress is included in the rod? नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा ये कोई एक सही होगा ना। अ रॉड इज ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इज ट्विस्टेड बाय ए टॉर्क, तो कौन सा उसमें स्ट्रेस लगेगा रॉड पे? नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा, टॉर्क लगा है मतलब ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट। तो शेयर स्ट्रेस में शेयर स्ट्रेस तो बहुत तोड़ देगा। हुप स्ट्रेस, स्ट्रेस कल ही कितना सारा सब पसंद पढ़ाया था हुप स्ट्रेस। अरे हुप स्ट्रेन है, हुप स्ट्रेस कहाँ गया? हाँ, हुप स्ट्रेस ठीक है, वो सिलेंडर में लगता है, स्पेयर में लगता है,
लेकिन ये जरूर बेंडिंग स्ट्रेस ही होगा। मेरे को लग रहा है 5वें का बी, 5वें नंबर का बी आंसर। 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन? इस कॉल्ड, तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो क्या बोलते हैं? यानी भूल गया यानी क्या, यानी सिग्मा अपॉन साइलेंट स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू अरे भाई दयनीय स्थिति है। 6 नंबर भी डब्बा। अपने से पूरा सॉल्व करो तो ऐसा होता है फिर। या मुझे सिंपल क्वेश्चन में नहीं बनना है, मुझे से अच्छा। अ कॉलम विथ पिन end has a buckling load of 100 kilonewton. What will be the buckling load if both end are fixed? कल ही पढ़ाई थी तुम्हारी। ये बकलिंग कॉलम वाला सिस्टम है, ये बकलिंग कॉलम वाला कल ही सर पढ़ाए थे। पूछा क्या है? 7 नंबर ना, अ कॉलम विथ अ पिन एंड इज बकलिंग लोड यानी पी। ये जो पी वाला फॉर्मूला होगा, कुछ पी वाला फॉर्मूला से सॉल्व होगा इसका। पी व्हाट विल बकलिंग लोड पिन एंड बकलिंग लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन है। व्हाट विल बी द बकलिंग लोड इफ बोथ एंड आर फिक्स्ड एंड फ्री? नहीं समझ नहीं आया, कौन सा लगेगा? ये लगेगा PCR। ये तो क्रिटिकल कंडीशन निकालने के लिए। इसमें लिखा है व्हाट इज बकलिंग लोड, बकलिंग लोड बोथ एंड आर फिक्स्ड। ये बोथ एंड फिक्स वाली कंडीशन ये है। फिक्स लगेगा तो उसमें लेंथ हो जाएगी L/2। बोथ एंड फिक्स L/2। और ये है बकलिंग लोड। कॉलम विथ पिन एंड हैज अ बकलिंग लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन। बकलिंग लोड है होता है क्या है साला? बकलिंग कॉलम लिखा है, बकलिंग लोड लिखा ही नहीं है भाई। बकलिंग चालू भी यहीं से है, बकलिंग लोड कहीं नहीं दिख रहा मेरे को। Euler theory of buckling when support or hinge होता है। इसमें तो फिक्स है, इसमें तो बोर्ड में फिक्स है, तो फिर भी मतलब अगर इसमें निकाला तो पाई है, एल नहीं है, पी है। हमको पूछा क्या था? बेंडिंग मूवमेंट पूछा है नहीं। और बकलिंग लोड, बकलिंग लोड दिया तो है यार, पढ़े का सर पूछा है। ये बकलिंग लोड यहाँ दिया है, अब पूछ रहा है व्हाट विल द बकलिंग लोड। ये एंडरसन दिया है, बक गए रे बात आप फिर। कल ही पढ़ाया था, कल ही डब्बा हो गया। 8वां नंबर भी नहीं बना। अब 8वां नंबर, अ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट। एक कैंटिलीवर बीम है is subjected to a movement m at free end AC interval. What is the bending moment at the fixed support? तो इसमें क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट क्या लगेगा? कंफ्यूजन हो गया। Cantilever beam is subjected to a movement at the free end. और समझ गया। तो what is the bending moment
एट अ फिक्स सपोर्ट। मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, इट इज ये यही कहते हैं वो कैंटिलीवर बीम वाला सब सिस्टम। हमको पूछा है व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट बाउंड्री कंडीशन। थीटा तो कुछ एंगल होता है, वाई मैक्स भी कुछ होता है, वाई मैक्स डिफ्लेक्शन होता है, थीटा स्लोप होता है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट, मुझे पता कितना होगा। 8वां नंबर भी डब्बा ले 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 डब्बा डब्बा डब्बा, तो 8वां नंबर भी नहीं बना, तो बना क्या, लूंठ बना। फिर मटेरियल है यंग मॉडुलस, ई दिया है 200 गीगापास्कल, गीगापास्कल होता है किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन रेशियो दिया है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस, यूज रिलेशन के स्लैश E3/12। इतना भयानक भयानक क्वेश्चन कहाँ आता है सारा। 9वां नंबर भी नहीं बना, सिंपल है फिर भी नहीं बना, डब्बा। 10वां, इन अ मोहर सर्कल फॉर प्लेन स्टेज व्हाट डज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट। हाँ, डायमीटर का फॉर्मूला भी होता है, ये याद है मेरे को, डायमीटर का फॉर्मूला याद है, तो मेरे को याद है सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 0। मेरे ख्याल से यही है, अब चेंज भी हो सकता है। देखो पूरा बोल गया। मोह सके तो लिखा ही हूँ ना, मोह सके लिखा हूँ, मोह सके लिखा हूँ। आजा दिल ये, हाँ ये मोह सर्कल में सेंटर ही पूछा है ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ रिप्रेजेंट, ये सिग्मा पर सिग्मा 5.2 0। मैं डायमीटर सारा बोल दिया है, डायमीटर तो यही ना। व्हाट इज डायमीटर ऑफ सेंटर पूछा है कहाँ भाई चोट, डायमीटर पूछा है तो ये तो सेंटर आ गया। अरे यार, मोह सर्कल फॉर प्लेन स्टेज व्हाट डज द डायमीटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट। अरे भाई दयनीय स्थिति है यार, ये मोह सर्कल। अब इसमें ये यहाँ से ये रेडियस बना, ये रेडियस है, डायमीटर पूरा हो जाएगा, है ना। ईच पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम मोर सर्कल रिप्रेजेंट द प्लेन पासिंग डायमीटर रिप्रेजेंट, मेरे को पता कितना रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये रेडियस डी है, और रेडियस इक्वल टू होता है d/2। तो डायमीटर निकालना होगा तो ये इसमें बस 2 का इंटू कर देंगे, बाकी पूरा यही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है होना चाहिए यही, नहीं भी हो सकता है। ये तो सेंटर में लिख दिया, रेडियस हो जाएगा, क्या लिख देता हूँ, अंधेरा हो रहा है लगता है। बस 4 ही क्वेश्चन बाकी हैं, पता नहीं कितना मेरे को बनेगा। कॉपी का रंग भी चेंज हो गया। टू इंटू रूट ओवर सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 1, अ बार ऑफ लेंथ 2 मीटर is subjected to a tensile force of 50 kilonewton. Cross sectional area is 500, यंग मॉडुलस इतना,
व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ बॉडी, ये तो बन जाना चाहिए, इतना सॉल्व करो, ये नंबर ना तेमो में लूंट मार। दिया क्या, गिवन डेट लिख देते हैं पहले, लेंथ है 2 मीटर की, सब mm है तो इसको भी चेंज कर देते, 2 × 10⁻³ mm में। सब लिखते टेंसाइल फोर्स P 50 किलोन्यूटन। अब ये P भी हो सकता है, टेंसाइल फोर्स है, सिग्मा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर ये E भी दिया है, नहीं ये तो बाद में दिया है, रुक जा रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया मतलब एरिया 500 mm²। और दिया है यंग मॉडुलस मतलब E 200 गीगापास्कल यानी किलोन्यूटन पर mm²। यूनिट तो सबसे नहीं, ये भी किलोमीटर mm में, सब mm में है। और इसे एलोंगेशन ऑफ बार, एलोंगेशन बार डेल होता है PL/AE होता है, या PL² होता है। अरे यार भाई डायनी स्थिति है, PL/AE होता है, ये PL/AE होता है। बस वैल्यू रख दें और कल से में सॉल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा। अभी कैसे सॉल्व कर देता हूँ, रुको। P कितना है, P 50 किलोमीटर, तो 50 इंटू, अरे भाई ये तो हटा लो, 50 इंटू L है 2 इंटू 1 2 3 जो आया, फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा लो, P हो गया, L हो गया, A है 500 मीटर 500 mm, फिर इंटू E है 200, 1 आ गया, 1 ही है आंसर। बस ख़त्म ही होने वाला है, बस जल्दी हो गया है। तो बनर कितना है, बनर कुछ नहीं बनर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, a circular shaft is subjected at torque 1000 न्यूटन मीटर, द शाफ्ट का डायमीटर है 50 mm, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। टाउ पूछा है, टॉर्क दिया है, डायमीटर दिया है। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, तो इसको फॉर्मूला देखेंगे, सब फॉर्मूला बेसी है मेरे ख्याल से। 12 नंबर से करते हैं। अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ T दिया है 1000 न्यूटन मीटर, और द शाफ्ट का डायमीटर D दिया है 50 mm। इसको भी mm में चेंज कर दूंगा मैं, तो यूनिट सेम आ जाएगी, mm में। और फाइंड द शेयर स्ट्रेस पूछा है, टाउ पूछा है, शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ पूछा है। T दिया है, D दिया, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से, लेकिन फॉर्मूला है भी, चलना जल्दी। आइए, T/J इंटू टाउ अपॉन R, इस R से D हमको दिया है, D दिया है, तो D से हमको R निकल आएगा, हमको टाउ निकालना है। T हमको पता है, J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, J की वैल्यू होता है π/32d4, और D हमको दिया हुआ, इससे ही निकलेगा टाउ। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में क्या आ रहा है, T फॉर्मूला टोटल होता है T/J
टाउ अपॉन आर और जी थीटा अपॉन एल। ये टॉर्सनल वाले का पूरा फार्मूला ही होता है, मेन फार्मूला ये होता है। टी होता है टॉर्क होता है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सी आर स्ट्रेस, आर जो रेडियस होता है, जी जो होता है वो होता है सेक्शन मॉडुलस जो होता है, और कुछ होता है ना मॉडुलस, जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा तो एंगल होता है, एल जो होता है लेंथ होता है। बस इसमें हमको टी दिया है, यूनिट बदल लेता हूँ, न्यूटन मीटर न्यूटन एमएम में कर देता हूँ, या 50 mm को मीटर में कर दूँ। शेयर स्ट्रेस दिया है एमएम में निकाल सकते हैं, मीटर में निकाल सकते, एमएम में कर देता हूँ। टी दिया 1000 इंटू एमएम करो 1000 वो आ जाएगा, अपॉन जे पाई अपॉन 32, जगह फॉर्मूला ही होता है पाई अपॉन 32 और डी की पावर 4, पाई अपॉन 32 इंटू डी की पावर 4, 50 की पावर 4 इक्वल होता है टाउ जो निकालना है आर है, आर डी अपॉन 2 होता है ना, आर रेडियस डी अपॉन 2 आर होता है, पक्का डी अपॉन 2 होता है ना, हाँ मेरा डी अपॉन 2 ही होता है। तो 50 अपॉन 2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब कैल्शियम रख के सॉल्व कर देना है बस मात्र। मतलब 10 की पावर 6 इंटू 32 ऊपर चले जाएगा, फिर जो आया डिवाइडेड बाई पाई इंटू 50 की पावर 4, ये आ गया, इसमें ये आ गया, फिर इंटू 2 भी कर देता हूँ ना, इंटू 50 कर देना, इंटू 50 करना है, इंटू जो आया इंटू 50, फिर जो आया डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 40.7, टाउ आ गया 40.74 आंसर। इसका यूनिट सिग्मा का पी अपॉन ए होता है ना, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना, एरिया स्क्वायर में होता है, एमएम में किया हूँ, ये न्यूटन में है, ठीक। अब हाँ अब नंबर 13 नंबर सॉल्व करने की बारी आई। अंधेरा काफ़ी हो गया है, वो लाइट ऑन करना पड़ेगा भगवान की, तो आखिर 2 क्वेश्चन नीचे कर लूँगा, तो पहुँच करना पड़ेगा मेरे को। ऑन हो गया, आखिर 2 क्वेश्चन बाकी हैं। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 6 मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पान है 6 मीटर। यहाँ काफ़ी साउंड आ गया बैकग्राउंड में, तो खत्म नहीं हो, छोड़ो। जितना ज़्यादा कठिन सिचुएशन से पढ़ूँगा उतना ज़्यादा अच्छे से ये याद हो जाएगा, मतलब इतना अच्छे से मैं जब पेपर सब में आएगा तो ऐसे ही रिमेंबर रहेगा। इतना ज़्यादा आसान ही तरीके से पढ़ूँगा, पूरा मन चित्त करके, उतना ज़्यादा सा दिक्कत हो जाएगी, उतना तो जल्दी भूल जाता है। कठिन हो रहा है, होने तो बहुत ही अच्छा है, बैकग्राउंड आवाज आने तो बहुत ही अच्छा है, उतना ज़्यादा फोकस लगेगा। जितना कठिनाई आएगी उतना ज़्यादा फोकस पड़ेगा सारा। अच्छा जो हो रहा है बहुत अच्छा, मतलब जो तो बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान के साथ तो अच्छा होता है, हम भविष्य नहीं दे सकते, भगवान भविष्य दे सकते हैं, उनको हिसाब से जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हम करते तो वो साइलेंटली करते तो उतना अच्छे से मेरे को साथ सॉल्व भी नहीं कर पाता, मैं छोड़ देता। लेकिन कठिनाई आ रही है तो अच्छा है होने बहुत अच्छा है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 6 मीटर है, विथ अ सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट पूछा है, डायरेक्ट है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है 5 मीटर की, सेंट्रल पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का लग रहा है।
अरे हाँ, ये तो वो बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम वाले से क्वेश्चन है। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पान 6 मीटर की है विथ सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, शायद यहीं पे लग रहा होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगी? इसका टाइप फॉर्मूला होता है, यहाँ डब्ल्यू लगता है, यहाँ से ये एल लिया होता है, तो इसका ऐसे निकालने होता है डब्ल्यू एल अपॉन कर कुछ होता है, डायरेक्ट होता है डब्ल्यू एल अपॉन, तो जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डायरेक्ट निकल आती है, इसमें लिखवाई चाहिए जी। नहीं, ये तो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में लगेगा, मैक्स डायरेक्ट निकलता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। और ये तो पॉइंट लोड लग रहा है ना, कहाँ गया वो बेंडिंग मूवमेंट वाला फॉर्मूला डायग्राम? नहीं तो बहुत ही आगे निकल गया। अब आने वाला है जी, जो होता है पूरा हुआ ये सिंपली सपोर्टेड बीम में जब एक सिंगल लोड लगता है, ये इसमें ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड लगता है, ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, सो यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। और में एस कांस्टेंट होता है, ये शेयर फोर्स डायग्राम है, ये तीनों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। पहले स्लोप सिंगल रहता है, फिर पैराबोलिक होता है, फिर क्यूबिक पैराबोलिक होता है। इसका सॉल्व जो करेंगे, मैंने सॉल्व किया है लेकिन पता नहीं कैसे सॉल्व करता, मैं खुद नहीं पता चलता। जहाँ तक मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। जैसा दिया है इसमें से ऐसे लाइन लंबी कर देनी होती है, जहाँ पे लग रहा है 6 मीटर, ये इसमें ये स्लोप वाला बनेगा तो 6 नीचे जाएगा ऐसे, फिर ऐसे गलत है कर रहा हूँ, मालूम है, पीछे यहाँ से। अरे 10 ये लोड तो नीचे लग रहा है ना, ये नीचे लग रहा है तो 10 जाएगा, ये 10 है, फिर 10 ऊपर। अरे ऐसा नहीं, गलत कर रहा हूँ। ये बोलूँगा ये वाला नहीं, बात तो बहुत ही चिल्लाएगी जरूरी, मना तो नहीं है, सच कर लूँ। अरे ऐसे भी मोटा 20 मीटर इस पर बहुत सारे सवाल किया था इसमें, बाप रे को नहीं बना साला, जो टफ वाले सवाल किया वो इजी वाले वो। दयनीय स्थिति है भाई, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। यही पहलू क्या डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड में के लिए होता है, मैं पॉइंट लोड के लिए तो नहीं बना, ये बहुत चलाना सुनना पड़ेगा। तो 13 नंबर नहीं बना।
14 नंबर, a cantilever beam of length 2 meter subjected to uniformly distributing load 5 kN per meter, find the maximum deflection। जैसे बेंडिंग में डायग्राम पूछ मैं डायग्राम बना देता है, डिफ्लेक्शन पूछ लिया था। डिफ्लेक्शन फार्मूला तो होता है, डिफ्लेक्शन फार्मूला तो होता है, इसमें फार्मूला लगता है साला डिफ्लेक्शन बस। ये थीटा मैक्स, ये वाई तो डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसमें क्या पूछा है, इसमें दिया है लेंथ दिया है और किलोन्यूटन पर मीटर का दिया और मूवमेंट दिया, मूवमेंट नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड 5 किलोमीटर मीटर। ई इतना है गीगा पास, जी पास का इतना है, आई 2 टाइम्स है। अरे ये हम डब्बा हो रहा है, जो नहीं बना लो, ये नहीं बना लो। ई दिया है, आई दिया है और ई आई इसमें है, तो ई आई इसमें ई आई का फॉर्मूला है तो पर कन्फ्यूज मत हो देगा। देख कैंटिलीवर बीम है, मूवमेंट इसमें लग रहा है, लेंथ भी लग रहा है, मूवमेंट भी दिया देखो 5, मूवमेंट 5 किलोमीटर पर मीटर होता है या 5 किलोन्यूटन मीटर होता है। अरे हाँ 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 हाँ, मूवमेंट तो न्यूटन या मीटर में होता है ना, अपॉन में थोड़ी ना होता है। तो जरूर ये 2 मीटर का इसमें डिवाइड कर देना होता है, तो 5 किलो न्यूटन और पर मीटर है ना। जब इसे इंटू करेंगे, इस 2 का इंटू करेंगे 2 मीटर का, तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ किलो न्यूटन में आ जाएगा। रे हाँ, किलो न्यूटन में आ जाएगा, तो फिर वो डब्लू आ जाएगा। ये किलो न्यूटन अपॉन एम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड दिया है, तो उसको हम एम में चेंज हाँ कर सकते हैं, ये वाला बन सकते हैं 14 नंबर कर सकते हैं। पर देखते हैं दिया क्या है, दिया क्या है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, लेंथ है उसकी 2 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। जहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, ऐसा लग रहा है। 5 किलो न्यूटन पर मीटर का पूछा है, डिफ्लेक्शन यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी वाई मैक्स पूछा है। अब वाई मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वाई मैक्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये वाई मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कैंटिलीवर बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड है, ये एल है, का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है W/4/8 EI। मालूम है, स्क्वायर में क्यूब चलता है, क्यूब में 4 चलता है, तो मेरे को ये याद है, पहले याद किया था, इसमें लगी जवाब फॉर्मूला W/4/8 EI। ई भी दिया है, आई भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, डब्ल्यू हाँ डब्ल्यू निकल जाएगा। ये मूवमेंट दिए 5 किलो न्यूटन अपॉन मीटर, तो 2 मीटर का इंटू कर देंगे तो डब्ल्यू से आ जाएगा 5 किलो न्यूटन, ये 10 किलो न्यूटन। और एल भी दिया है, 2 मीटर दिया है, तब दिया फॉर्मूला होता है। देख फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है W/4/8 EI। यहाँ 4 और 4 बजे 4 2 8 ऐसा, और यहाँ 3 हो, 3 का 3 आ जाता, 4 का 8 आया, 3 का 6, ये ऐसा किए। ये देखो जैसे ये पहला नंबर, ये दोनों मेरे को ये दोनों याद रहेगा। ये सिंगल में 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आ जाएगा। ये सेकंड नंबर में आया, तो सेकंड नंबर 2 का इंटू करने या 3 है, तो 3 2 या 6, 4 2 या 8। यार ठीक से याद करना पड़ता है, स्मार्टली याद करना। स्मार्ट डिब्बा पढ़ा तो स्मार्टली होता है, बड़ा तुक्का मारा है, लेकिन फिर भी जाओ। हाँ डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ये 5 किलो न्यूटन मीटर है अपॉन मीटर है, इसमें ये लेंथ का इंटू कर दूंगा 2 मीटर का,
तो मीटर से मीटर ख़त्म हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, तो 10 किलो न्यूटन आ जाएगा W। तो 10 किलो न्यूटन आ जाएगा W इंटू लेंथ, तो 2D है, 2 की पावर 4 अपॉन, ये सब मीटर में है, सब मीटर में ही ना। और फिर ये 8 दिया है, ई कितना दिया है, ये 200 दिया है, ये गीगा पास्कल में दिया है, किलोमीटर पर mm स्क्वायर में है। mm को मीटर में को चेंज करना पड़ेगा, तो ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो यानी ये mm है और ये mm है, तो 1 मीटर में 1000 होता तो 1 mm में 10⁻³ mm हो जाएगा, 10⁻6 mm हो जाएगा, तो किलो न्यूटन अपॉन 10⁻6 मीटर में बदल जाएगा। तो 10⁻6 यहाँ लिखूँ कि ऊपर लिखूँ, तो अपॉन में है ना, अरे यार इसमें यही दिक्कत होती है। 10⁻6 यहाँ, तो 10 ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से यहीं पे करना चाहिए यार, इसमें कन्फ्यूजन होती है यार, ई नीचे है, तो मेरे ख्याल से यहीं 10⁻6 करना होगा, क्योंकि ई यहाँ लिखा हूँ और ये भी यहीं पे है, तो ऊपर ही, और ये नीचे होता तो ऊपर जाना होता, तो ऊपर यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब इंटू ये आई भी दिया हमको 10⁻6, 2 टाइम्स लिखा है लेकिन 10⁻6, फिर मीटर की पावर mm को 4, ये 2 टाइम्स का लिखा है, इसमें आंसर लिखता है भाई सर, मैं 10⁻6 लिख देता हूँ, इंटू 2 भी लेते हैं, इंटू 2 ऐसा। बस अब इस वैल्यू कैल्शियम सॉल्व कर दूंगा, अब आंसर भला गलत तो सही, एंड डोंट माइंड इट, फिर मिनट सॉल्व हो गया। अब फिर ये जो बहुत सारे नहीं बने सब सोनाली मेरे को फिर बताएगी। 10 इंटू 2 की पावर 4 जो आया, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 8 इंटू 200 इंटू 6 6 12 डाल लेता हूँ 10 की, पहले इंटू 2 कर देता हूँ, फिर इंटू 10⁻12 ब्रैकेट 1। इतना भयंकर मुझे लगता नहीं आना चाहिए। 5 इंटू 10⁻14, यहाँ से मेरे को पक्का पता गलत है, लेकिन फिर भी मेरा हो गया, बात खत्म। तो जो दिया था उस हिसाब से हो गया। भाई इतना इजी है, मेरे को फिर भी नहीं बना, लेकिन बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं बना, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी सॉल्व करूँगा। भले एक को क्वेश्चन ना बने, सॉल्व करूँगा, अगर मैं सर्च करूँगा वो टॉपिक पढ़ लूँगा, ऐसे ऐड करूँगा, उससे रिलेटेड भी पढ़ूँगा, पूरा मॉक टेस्ट पूरा पढ़ लूँगा। ऐसे हर संडे पेपर होता है, हर संडे पढ़ूँगा, हर संडे सॉल्व करूँगा। इस पर गेट क्लियर करना है, तरीका से लोगों से अलग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो सबसे ज़्यादा अलग पढ़ना भी पड़ेगा। मेरे को सबसे अलग नंबर लाना है, सबसे अधिक पढ़ना, सबसे अलग तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ के दिखाऊंगा, इस पर गेट क्लियर करना है।